रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए सीधे रुक करते हैं इस खबर की ओर और हंगामा टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलें। नाम आपका? मेरा नाम केशव। केशव जी, बताएं क्या हुआ? ये हुआ है साहब, मैं इंजन का काम करता हूँ। शाम को मैं 8:30 बजे करीब घर आया अपने। मैंने अपनी घरवाली से पूछा हमारा बच्चा कहाँ है, तो हमारी घरवाली बोली कि शिवम के साथ गया है। क्या नाम बच्चे का? गजेंद्र उर्फ करण है, गांव में करण कहते हैं, वैसे उसका नाम गजेंद्र है। जी, कहाँ से आया था बच्चा? वो मानेश्वर रहता है मारुति कंपनी में। तो वो मंगलवार को छुट्टी आया था। जी। तो मैंने उस पर कॉल लगाई, मैंने कि बेटा कहाँ है, तू घर पे आ जा, खाना खाएंगे। तो बोला पापा मैं कुछ टाइम में आ रहा हूँ, मैं शिवम के पास हूँ। तो मैंने समझा कि यहीं पे थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। मैं खाना खा के सो गया। मैं खाना खा के सो गया तो पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। तो फिर 11:30 बजे के करीब मुझ पे फोन आता है। किसका फोन आया? फोन आता है साहिल का क्या कह रहा था? कि मेरी घरवाली ने उठाया था फोन, मैं तो सो रहा था। तो घरवाली से बोला कि चाचा कहाँ हैं, उनको जल्दी भेजो और उनके बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब है। साहब जब मैं पहुंचा तो वहाँ मेरा बच्चा बिल्कुल डैमेज था, न तो वो बोल रहा था, न चल रहा था, न हिल रहा था। मैं उसे हॉस्पिटल भी ले गया, वहाँ उन्होंने मृत घोषित कर दिया। साहिल को किसने बताई ये बात? साहिल से मैंने पूछा तो साहिल बोल रहा था कि मेरे पास शिवम की कॉल आई है। उन्होंने क्या बोला? शिवम ने ये बोला कि साहिल तू आजा, जबकि उनका फर्ज बनता था मुझ पे भी तो कॉल कर सकते थे ना, मुझ पे कोई कॉल नहीं की है। आपको क्या लगता है? भाई मुझे ये लगता है मेरा बच्चा मारा है साहब। मेरे बच्चे ने न कुछ खाया है न कुछ किया है, मेरा बच्चा मारा है भाई। थाने को कैसे कह रहे हैं आप? थाने वाले उसके निशान भी थे, तो वो फॉरेंसिक टीम आई थी, उन्होंने फोटो वगैरह भी लिए थे और पोस्टमार्टम में कह रहे हैं कि इसके कोई चोट नहीं है, इसके कोई कुछ नहीं है। चोट के निशान इसके गले पे थे, चांद पे थे, कमर पे भी थे, हाथ पे भी थे और उन्होंने फोटो वगैरह भी लिए। अब वो कह रहे हैं कि उसके कोई निशान नहीं है साहब। फॉरेंसिक टीम ने उसे रिपोर्ट को क्लियर बताया? क्या बताया? वो तो ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जांच आएगी तब कुछ बताएंगे, अभी इसके कोई चोट नहीं है। पोस्टमार्टम में क्या है रिपोर्ट? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बोल रहे हैं 10-12 दिन में मिलेगी। ऐसा कुछ बताया कि उन्होंने कुछ जहर वगैरह पॉइजन वगैरह खाया है? साहब वो कह रहे हैं इस बात को कि उसने जहर खाया है, पर मैं इस बात को नहीं मान रहा हूँ साहब, उसने जहर नहीं खाया है। और साहब मैंने सब जगह अपनी कार्रवाई भी की है और मेरी घरवाली बिल्कुल बेकार है। इस समय अगर मेरी घरवाली को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार थाना सुरीर होगा साहब। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है साहब, अभी तक कोई बच्चा नहीं उठाया है, कोई जांच नहीं की है, कोई कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो आपने कहीं और एप्लीकेशन दिया है? हाँ मैंने साहब योगी जी को भी दिया है और एसएसपी साहब के यहाँ भी दे दिया है और राजेश चौधरी जी के यहाँ भी दे के आया हूँ मैं साहब। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? वो कह रहे हैं साहब आप कुछ दिन वेट कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। साहब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे बस न्याय चाहिए भाई। मेरा बच्चा मारा है, मैं इस बात को नहीं मानूंगा साहब, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। फॉरेंसिक टीम ने उसके चोट के फोटो लिए थे? लिए थे साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रहे हैं कोई चोट नहीं है? कोई चोट नहीं है साहब, और हम अलग हटा दिए थे तब फोटो लिए थे। आपको फोटो ही लेने दिए थे? नहीं साहब, और मेरा भांजा है उसके फोन में फोटो है, तुम देखो चेहरे का चेहरा अलग दिखता है और वैसा चेहरा अलग दिखता है साहब। मैं नहीं मानूंगा इस बात को कि उसने जहर खाया। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ साहब मुझे न्याय चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए साहब। मैं कभी तसल्ली होगी मेरे दिल में, मेरे घरवाली की कोई पता नहीं है, वो बिल्कुल बेहोश पड़ी है साहब। 3 दिन से खाना नहीं खा रही है, नींद नहीं आ रही है उसको, वो परेशान है साहब। तब तक न्याय नहीं मिलेगा साहब हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमको न्याय नहीं मिला तो भाई। हम परेशान है साहब, वो उसके बगैर मेरा कुछ नहीं है, मैं बाबा जी हो गया। क्या उम्र थी आपकी बेटी?